अभी आप बीटेक में जाओगे ना तो आप मुझे शुक्रिया अदा करेंगे इस चीज के लिए, सर आपने जो है उसमें इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, सो let's begin to the next section, that is solid modeling technique. The next section is solid modeling technique that we discussed, in our previous segment. Now is the turn for solid modeling techniques. देखिए, ये जो सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स है ये आपकी 2 स्टेज में पूरी होंगी। ठीक है, 2 स्टेज में आपका ये काम पूरा होगा। ठीक है, काम पूरा होगा। ठीक है, तो वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्लानिंग और दूसरा आपका है कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग फेज एंड अदर इज कंस्ट्रक्शन फेज। ठीक है ना। तो अब हम इन लोगों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि असल में ये है क्या, है ना। सॉलिड मॉडलिंग की 2 मुख्य तकनीकें, ओके, तो हम लोग देखेंगे कि ये है क्या। सो हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में लिखते चलेंगे, है ना। और सबसे पहला है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज जो है आपका, इसके बारे में समझिए कि इसमें क्या क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स मेंटल वर्क एंड फ्री हैंड स्केचिंग। कुछ भी मन में आया, एक स्केच बना दिया, रफ स्केच बना दिया। हाँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, थोड़ा सोचने लगे, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जनरली लोगों के साथ, और कुछ एक मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और उसके बाद आपने जो है स्केच अपने हाथों से बनाना शुरू कर दिया। अभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, आपने मेंटल फ्रेमवर्क के साथ स्केच बनाना शुरू कर दिया, है ना। और इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉफ्टवेयर इस स्टेज में अभी यूज नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड स्टेज। ठीक है, अब पर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता है, पर क्या होता है 3D विजुअल स्किल लगती है। विजुअल स्किल मतलब ये आपके खुद के दिमाग में जो भी आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक डेवलपर, एक डिजाइनर को सबसे पहले अपना इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तभी जाके वो जो है उसको ग्राउंड रियलिटीज में उतार पाता है ना। उसके बाद इसमें देखिए एक तरह से ये जब आप करेंगे मेंटल वर्क, फ्री हैंड स्केचिंग, तो इसमें आपकी एक और बहुत ही तेजी से स्किल डेवलप होगी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी यहाँ पे क्रूशियल है। क्रिटिकल थिंकिंग क्रूशियल, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होगी तभी आप जो है नफा नुस्ख निकाल के सही जो है डिजाइन आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कंसिडरेशंस कौन कौन सी लेनी है आपको, मतलब इन सब चीजों को आप कंसिडर करके अपनी ड्राइंग को जो है प्रेजेंट करना है। इसमें कौन कौन सी कंसिडरेशंस होंगी।
सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है कंसिडरेशन इसमें फ्री हैंड स्केचिंग की। फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट ये आपका बनना चाहिए। पार्ट जो भी आप बनाओ आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक में, अगर आपने डिजाइन पढ़ी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले से पढ़ रखी है, तो आपको इसमें फर्क जो है सही से आप पता कर पाएंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक आप 120 डिग्री पे व्यू करेंगे और ये पूरा आपको डिजाइन का पूरा विजुअलाइजेशन देगा, और आपको ऑर्थोग्राफिक आपका जो है 90 डिग्री पे आप लोग जो है व्यू करते हैं। ठीक है, फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट आप ड्रॉ करो, फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट। ठीक है, ये आप ड्रॉ करो। ठीक है, ये आप फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, इन केस आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप देख रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक व्यू से अगर आप देख रहे हैं चीज को, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू। पर अगर आपको आप ऑर्थोग्राफिक देख रहे हैं, केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये जो है, ये चीज जो है, ये आपको सबसे पहला काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री स्केच। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्री स्केच, है ना। दूसरा पार्ट आता है जो आपका दूसरा पार्ट आता है, वो आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन करो। सेगमेंटेशन करो पार्ट्स की इनटू सेगमेंट्स, एट्रीब्यूट्स। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको जो है, जो आपको जो सोच रहे हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सोचना शुरू करो, है ना। उसको बनाना शुरू करो छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंटेशन पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसमें आपका क्या लग जाएगा, देखिए इसमें आपको क्या क्या लग जाएगा, ये देखिए। आपको जो बड़ी सी ड्राइंग है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, डिकम्पोज करना होगा। डिकम्पोज द बिगर पार्ट इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जब इसको कर लिया, फिर आइसोमेट्रिक व्यू में उसको लेके आओ, आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक व्यू के ले आए, फिर उसके बाद डिसाइड करो, डिसाइड मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट जो लगेंगे इसको बनाने के लिए, जो भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इट। ठीक है, आपको जो भी सेगमेंट्स हैं उनका एक मिनिमम नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सेगमेंट है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म किस तरह का, विद स्टैंडर्ड साइज एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो सेगमेंट इसमें जो है, सेगमेंटेशन, ये जो सेगमेंटेशन पार्ट है ये आपका बिगर ड्राइंग से बनता है, फ्रॉम
बिगर ड्राइंग, ठीक है। अब आपने इतना कुछ कर लिया, सेगमेंट में आपको पता चल गया, उसको तोड़ के सेगमेंटेड पार्ट में हमने बना दिया। अब इसको कर लेने के बाद जो ये जो सेकंड पार्ट हो गया आपका, अब इसको कर लेने के बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप बैठेगा, थर्ड स्टेप लगेगा, वो लगेगा ड्राइंग का। जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है इसमें, उसमें आप बनाएंगे क्रिएट फ्री हैंड आइसोमेट्रिक। जो भी आपका सेगमेंट फीचर है उसका फ्री हैंड स्केच बनाइए, ठीक है ना। और इससे क्या करेंगे, ये क्यों करेंगे, क्यों, टू आइडेंटिफाई प्रिमिटिव फॉर्म्स, टू आइडेंटिफाई फॉर्म्स। उसमें क्या क्या आता है, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, ठीक है, ये सारी चीजें है ना। अब इसमें जो है कुछ स्पेशल फीचर्स भी आप लगा सकते हैं, स्पेशल फीचर्स जैसे कि कोन्स, बॉक्सेस, जैसे कि स्पेशल फीचर्स लाइक आपका स्क्रू है, स्क्रू, स्क्रूज, बॉस वेब्स, बॉस वेब्स, ठीक है, वेब्स, ठीक है, ये आपको जो है करना है। फिर आपका चौथा पार्ट, जो चौथा पार्ट है उसमें ये है सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है। अब जो आपने बना लिया स्केच वगैरह, आपने जो ड्राइंग करना था कर लिया, उसको मतलब जैसे जो आपका पार्ट था उसको छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स में तोड़ने के बाद आपने उसे थ्री आइसोमेट्रिक व्यू में ले आए, उसका फ्री हैंड स्केच लेके निकाला। आपने फ्री हैंड स्केच में आपने उसके जो स्टैंडर्ड पार्ट्स थे, प्रिमिटिव पार्ट्स, बॉक्स या अंडर कोन्स या फिर आपका जो है स्क्रू बॉस, इसको आपने जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। अब इन सब चीजों को कर लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपने जो बना लिया रफ स्केच, अब आप उसको सॉलिड में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। प्लानिंग करने के बाद आप उसको सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये इस्तेमाल होगा आपका कहाँ पर, फॉर सेगमेंट्स एंड फीचर्स, ठीक है। और सॉलिड मॉडल जो होता है, जो सॉलिड मॉडल है, सॉलिड मॉडल क्या होता है, वॉल्यूम दैट रिप्रेजेंट्स 3D ऑब्जेक्ट। और वॉल्यूम, सॉलिड मॉडल क्या होता है, ए वॉल्यूम दैट रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें क्या क्या किस किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये सॉलिड मॉडल जो है आपने सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स आपने इस्तेमाल की, क्रिएट किया किससे,
प्रिमिटिव सॉलिड्स है, प्रिमिटिव सॉलिड्स, प्रिमिटिव सॉलिड फ्रॉम सेगमेंट, फ्रॉम सेगमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से सेगमेंट है आपके पास, देखते हैं हम। सेगमेंट्स जैसे कि आपका कोन, बॉक्स, सिलेंडर, पिरामिड, एक्सेट्रा। और ये बना कैसे है, फीचर्स जैसे कि एक्सट्रूड का इस्तेमाल करके, रिवॉल्व का, जैसे हमने फीचर्स आपने देखे थे वो एक्सट्रूड, रिवॉल्व और स्वीप फीचर्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वीपिंग। ठीक है, इन सब चीजों को, और एक फीचर और है लोफ्ट, लोफ्ट करके, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ ही दिनों में। ये आपने जो है सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आपने लगा दी। अब सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जब आपने लगा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बढ़ती है वो है, अब आइडेंटिफाई करिए आप शेप और कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेसेस को। ठीक है, आप उसके शेप और उसकी कंस्ट्रक्शन, सरफेस जो सेगमेंट में है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, एक शेप और एक सरफेस बनाइए, उससे और एक सरफेस मॉडल बनाइए। ठीक है, सॉलिड मॉडल नहीं, आपने शेप आइडेंटिफाई करना शुरू करिए, अब उससे जो है एक सॉलिड मॉडल जो है बनाइए आप। जो अगला टेक्निक, अगला मेथड है इसमें, अगला स्टेप है प्लानिंग फेज में, वो यही है कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप, शेप आप आइडेंटिफाई करिए। शेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस। शेप को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद आप सरफेस को कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, शेप एंड कंस्ट्रक्शन सरफेस ऑफ सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, और उसके बाद ये सब कर लेने के बाद सरफेस शेल इज क्रिएटेड। सरफेस शेल जो होती है वो होती है हमेशा थिन होती है। ठीक है, एक सरफेस मॉडल शेल जो होगी वो हमेशा किस तरह होगी, वो थिन होगी। सरफेस मॉडल शेल थिन होती है। ठीक, अब जब इतना कुछ आपने कर लिया, इतना कुछ आपने कर लिया, ड्राइंग भी आपने कर ली, सरफेस मॉडल भी बना लिया आपने। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आप जो लास्ट स्टेप करेंगे इसमें, लास्ट स्टेप आप अपने प्लानिंग फेज में जो करेंगे वो ये करेंगे कि आप एक विजुअल आउटलाइन बनाएंगे, विजुअल आउटलाइन। ठीक है, विजुअल फ्री हैंड आउटलाइन बनाइए, है ना, हर एक सेक्शन की, उसके कंस्ट्रक्शन सरफेस में जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है। लास्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप, दैट इज क्रिएट create a visual outline। ठीक है, और विजुअल आउटलाइन से आपको फायदा क्या मिलेगा, ऑफ ईच सेक्शन। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये सेक्शन सेगमेंट का आपने विजुअल आउटलाइन बना दिया ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन सरफेस। तो इस तरह से आपका प्लानिंग फेज खत्म हो गया। ठीक है, आपका इस तरह से क्या हुआ, प्लानिंग फेज जो है पूरी तरह से खत्म हो गया।
विजुअल आउटलाइन, ये थोड़ा सा ठीक है। विजुअल आउटलाइन आपने क्या किया, बनाया, और आपका इस तरह से प्लानिंग फेज खत्म हो गया। प्लानिंग फेज खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट बचता है, वो बचता है कि हम किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करें, किस तरह से हम आगे, हमने प्लान जो किया वो कर लिया। अब प्लान करने के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन वो जो है वो किस तरह से होना है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन फेज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, I think we are done with planning phase, and now before moving on to this construction phase, let's stop it here. Now we'll be discussing it in the next lecture. Okay.